नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। महाकुंभ को लेकर लोकसभा में बोले पीएम मोदी, महाकुंभ में दिखा भारत का भव्य दर्शन, राहुल गांधी का तंज, भगदड़ में मारे गए लोगों की नहीं दी गई श्रद्धांजलि, युवा मांग रहे हैं नौकरी। अंतरिक्ष में फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों बूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को लेकर स्पेसएक्स का यान धरती के लिए रवाना हो गया। विल्मोर और विलियम्स ने स्पेसएक्स यान में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अलविदा कहा, जो पिछले 9 माह से उनका घर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लिखी चिट्ठी, भारत आने का दिया न्योता। 9 माह बाद बुधवार को अंतरिक्ष से धरती पर लौट रही हैं सुनीता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे में रोजगार और रेल भर्ती परीक्षाओं को लेकर विपक्ष की चिंताएं अनुचित। पिछले 1 दशक में रेलवे में 5 लाख रोजगार दिए गए हैं और इसमें आरक्षण के सभी नियमों का पालन किया गया है। नागपुर में हिंसा के बाद तनावपूर्ण शांति, 10 से अधिक थाना क्षेत्रों में जारी है कर्फ्यू। पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने कहा, हिंसा के मामले में 50 से अधिक आरोपी गिरफ्तार। नागपुर हिंसा को लेकर गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति, विधानसभा के बाहर विपक्ष पर जमकर प्रदर्शन, बोले देवेंद्र फडणवीस, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। कहा, पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। विहिप ने भी औरंगजेब की महिमा मंडन पर दी चेतावनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांति समझौते के लिए रखी एक और शर्त, कहा यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पूरी तरह से रोकी जाए। यूरोप ने पुतिन की इस शर्त पर गंभीर आपत्ति जताई है। नागपुर के बाद अब मध्य प्रदेश से उठी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया, हत्यारा और लुटेरा हिंदुवादी संगठनों ने भी कब्र को हटाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने 44 साल पुराने नरसंहार मामले में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई। नरसंहार में 24 दलितों की हत्या कर दी गई थी। नागपुर में 2 अफवाहों की वजह से भड़की हिंसा, बजरंग दल और विहिप के विरोध प्रदर्शन के बीच पहली अफवाह यह फैली कि एक धार्मिक ग्रंथ को नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि दूसरी अफवाह कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाई गई कि पवित्र चादर को आग लगा दी गई। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, जो लोग अब भी औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं वे देशद्रोही हैं। मुगल बादशाह ने राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी और लोगों पर अनेक अत्याचार किए थे। दूसरी ओर मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज एक दैवीय शक्ति थे, जो वीरता, बलिदान और हिंदुत्व की भावना के लिए डटे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेड़कर से कहा, उन्हें एक सामान्य उम्मीदवार और एक दिव्यांग उम्मीदवार के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अलग अलग अवसर नहीं मिल सकते। खेड़कर पर परीक्षा में धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से ओबीसी तथा दिव्यांगता कोटा का लाभ उठाने का है आरोप। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर कसा ईडी का शिकंजा, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से ईडी की अलग अलग पूछताछ। बुधवार को लालू यादव को ईडी के सामने पेश होना है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंडला नक्सली एनकाउंटर का मुद्दा, कांग्रेस ने बताया फर्जी एनकाउंटर, आदिवासी की हत्या का आरोप। बोले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नक्सली कनेक्शन नहीं मिला तो परिवार को देंगे 1 करोड़ की राहत राशि। इसराइल के हमले में हमास के कई मंत्रियों की मौत, हवाई हमले में 400 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। फलस्तीनी गुटों ने इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन बताया। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने नागपुर में हुई हिंसा के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। भारत की लंबी दूरी की धाविका अर्चना जाधव पर जनवरी में डोप परीक्षण में विफल रहने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। अर्चना ने बार बार याद दिलाने पर भी डोप परीक्षण में असफल रहने के खिलाफ अपील नहीं की, जिससे यह माना गया कि उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। सेंसेक्स एक बार फिर 75,000 के पार, सेंसेक्स 1131 अंक उछलकर 75,301 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 326 अंक बढ़कर 22,834 अंक पर हुआ बंद। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 82 वर्ष की उम्र में भी पड़े सब पर भारी। शाहरुख, सलमान जैसे स्टार्स को पछाड़कर बने भारत के सबसे बड़े टैक्स पेइंग सेलिब्रिटी। वित्त वर्ष 2024-25 में 350 करोड़ रुपए कमाए और 120 करोड़ रुपए का टैक्स देनदारी बने। जॉन अब्राहम की हालिया रिलीज मूवी द डिप्लोमेट की प्रशंसा तो मिली, लेकिन सिनेमाघरों में दर्शक नहीं मिले। फिल्म ने 4 दिनों में किया सिर्फ 14.98 करोड़ रुपए का कलेक्शन। फिल्म एक सत्य घटना पर है आधारित। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।